दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम आए और रुसवाई की बात ना हो, आप सोचिए अगर परवीन शाकिर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम होती तो वो अपनी शायरी कुछ इस तरह अदा करती। कू ब कू फैल गई बात सिंदूर की, कम बख्तों ने मोदी की पजीराई की, कैसे कह दूं के पड़ोसियों ने राफेल गिरा दिया। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मोदी इजराइल भी गया, लौटा तो फादरलैंड ले आया। बस यही बात है देशभक्तों के हर जाई की। अनभक्तों के पापा दुनिया भर में जलीलो ख्वार रहे, किसी औलाद पे ना गुजरे ऐसी कयामत शर्मसाई की। अपने ही पड़ोसियों से मोदी ने जो हाथ किया, हलक तक आ गई तासीरे मसीहाई की। अब भी बुनियानुल मरसूस के नाम से मोदी कांपता है, कहीं भी बात आ जाए राफेल के रगड़ाई की। आज से 1 साल पहले मोदी ने एक कदम उठाया, और ये कदम उठाया मोदी ने विश्व गुरु बनने के लिए। मगर कहते हैं ना, जब आपकी किस्मत में जलालत लिखी हो तो कैसे आप विश्व गुरु बनेंगे। जी हाँ, ये वही ऑपरेशन सिंदूर था जहां पाकिस्तान की मसाजिद में बच्चों को, बूढ़ों को शहीद किया। लेकिन मोदी ने वक्त का फायदा उठाया, पाकिस्तान के क्राइसिस देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी देखते हुए कि पाकिस्तान जवाबी हमला नहीं करेगा। अब आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के मिसाइल और राफेल रवाना हो चुके थे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। अब राफेल ने हमला भी नहीं किया कि हिंदुस्तान के मीडिया पे एक शोर बर्पा हो गया। कहीं से आवाजें आ रही है कि हमने कराची पे हमला कर दिया, कहीं आवाजें आ रही है कि हमने लाहौर पे हमला कर दिया, कहीं आवाजें आ रही है कि हम कराची में घुस चुके हैं। और 1 घंटे में हिंदुस्तान मीडिया ने हिंदुस्तान की जीत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो, कराची में फूंक डालो पूरे। लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर पाकिस्तान ने बात करना बंद की और लात मारना शुरू कर दी। F1 का फायदा फिर होना क्या था, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और हिंदुस्तान के वो राफेल जिस पे मोदी इतरा रहा था, जिस पे 56 इंच का सीना चौड़ा करके मोदी कह रहा था कि हमारे राफेल हमें जीत दिलाएंगे, फिर उन राफेल का वो हाल हुआ कि दुनिया ने देखा। यानी वो राफेल पाकिस्तान की सरहदों के अंदर नहीं आए, अपने ही घर में तबाह बर्बाद हो गए। फिर मोदी की हालत खुश्क होती रही। फिर मोदी ने ट्रंप को फोन करके सीज फायर कराए, और वो फ्रेंड फिर 1 साल में कितना बदला, कितनी जगह मोदी को जलील किया, कितनी जगह राफेल गिराने का जिक्र किया। People have no idea. A lot of them say, "Oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets." I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war. यानी आप सोचिए, ट्रंप बार बार मीडिया पे आके कह रहा है कि भारत के राफेल गिरे, मगर मोदी ट्रंप को एक जवाब भी नहीं दे रहा। क्या ऐसे होते हैं विश्व गुरु। फिर मोदी पे पूरे साल टैरिफ लगा है। मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले कहा था आपको, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको समझ में आ गई होगी लाठी किसकी थी और भैंस किसकी थी। अब मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की गांठ बांध ली और कहा हम दोबारा शुरू करेंगे, मगर अभी तक शुरू नहीं कर सका। और फिर आप ये भी जानते हैं कि मोदी ने देखा कि आगे से हम नहीं लड़ सकते तो पिछवाड़े से आते हैं, यानी अफगानिस्तान को लेकर आया। फिर पाकिस्तान ने उसी ऑपरेशन तंदूर को भी, ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन तंदूर हो, ये कोई हंसी की बात नहीं थी, ये अपनी ही कौम को धोखा देने की बात थी। मगर जो गोदी मीडिया ने किया है वो सही मायने में देशद्रोह है। तमाम हदें पार कर दी हैं आज तक ने, रिपब्लिक न्यूज ने और जी न्यूज ने और साथ ही टाइम्स नाउ भारत ने सारी हदें पार कर दी हैं। एनडीटीवी को छोड़कर तमाम न्यूज चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम में पिछले 24 घंटों में सिवाय भ्रामक खबरें दिखाने के कुछ नहीं किया। उनका एक एक दावा झूठा था। अब आप देखिए कि बूम लाइव भारत का सबसे बड़ा फैक्ट चेकिंग इदारा, जो खुद सामने आकर कहता है कि भारतीय मीडिया झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और भारतीय मीडिया पे जो वीडियो चल रही है, जो नक्शे हैं, सब के सब एआई और झूठे। यानी भारत ये जंग अपने पड़ोसी पाकिस्तान से हार गया तो अपने मीडिया पे जीतने की पूरी कोशिश करी और अपने ही मीडिया पे हार
हार गया। अब मोदी की यहाँ पर दाल नहीं गली। मोदी को समझ में आ गया कि मैं अपनी कौम को धोखा सही से नहीं दे सका, तो मोदी ने अपने ही मुल्क में बॉलीवुड से एक मूवी बनवाई धुरंधर, जिसको पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया कि पाकिस्तान की ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। मगर मोदी को यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ी। फिर मोदी ने एक और फिल्म बनाई बॉर्डर 2 1971 की जंग को दोबारा से फिल्म के अंदर रिन्यू किया। अगर हम मोदी को विश्व गुरु की जगह बॉलीवुड का गुरु कहे तो यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर मोदी ने दोबारा धुरंधर 2 बनाई, यानी जंग की बात फिल्मों में, अपनी आवाम को धोखा। मगर मोदी अपनी कौम को धोखा देने से बात कब आता है? और एक तरफ मोदी जिसको अपना फ्रेंड कहता था यानी डोनाल्ड ट्रंप को, वही डोनाल्ड ट्रंप मोदी के दुश्मन यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को फेवरेट कह रहा है। My favorite field marshal from Pakistan. अब यहां से थोड़ा और आगे हम जाते हैं तो देखते हैं पाकिस्तान से दुनिया डील कर रही है, यानी एक सऊदी अरब जो मोदी के नजदीक आ रहा था, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पाकिस्तान से मुआहिदा करता है। यानी आपका विश्व गुरु कहां था या आपका जोकर कहां था? अब अरब ममालिक भी समझने लग गए कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। जो ताकत दुनिया से छुपी थी, मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर करा के दुनिया के सामने जाहिर कर दी। और एक तरफ बांग्लादेश जो आपकी तरफ था, वो भी पाकिस्तान की फेवर में आ गया। और फिर कई ममालिक भी पाकिस्तान से डिफेंस सिस्टम का मुआहिदा करने लगे, पाकिस्तान से हथियार खरीदने लग गए। और दुनिया ने देखा और आपने और मैंने देखा मोदी तनहा होता रहा। मगर मोदी अपनी कौम को धोखा देने पे बात कब आता है? फिर आपने देखा ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग, मगर मोदी इजराइल जाके मदर और फादरलैंड करने लगा। यह था विश्व गुरु। और यहां पर पाकिस्तान का आप किरदार देखिए कि पाकिस्तान अमन लेकर आ रहा है, पाकिस्तान सीज फायर करवा रहा है। मोदी के अपने लोग ही चीख रहे, चिल्ला रहे, मोदी के अपने लोग ही सवाल कर रहे हैं कि भाई विश्व गुरु साहब क्या कर रहे हैं आप? मगर मोदी तो मोदी है, वो अपने लोगों को धोखा देने पे कब बात आता है? पूरी दुनिया के अंदर मोदी को रुस्वा होते हुए पूरे साल में आपने देखा, मैंने देखा, दुनिया ने देखा। यानी आप ऑपरेशन सिंदूर से पहले जाए तो पाकिस्तान माशी तौर पे दबा हुआ था, पाकिस्तान अपने ही मुल्क में सियासी क्राइसिस के अंदर था। मगर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान की शान बढ़ा दी, पाकिस्तान का वकार बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जाके उनके वो राफेल जिस पर मोदी को गरूर था, जिस पर मोदी ने करप्शन की थी, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और पाकिस्तान फौज को दुनिया मानने लगी, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को दुनिया सलाम करने लगी, ट्रंप जैसा अमेरिकन एटमी ताकत फेवरेट कहने लगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपको समझ में आ गई होगी लाठी किसकी भैंस किसकी। अब आप ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी बनाए कि बर्थडे बनाए, यानी स्वागरात बनाए या सालगिरह बनाए, ये आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि मोदी सरकार दोबारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करे ताकि हम वापसी राफेल गिराएं। मगर मोदी समझ गया कि अब जिल्लत इससे ज्यादा होगी, इसलिए मोदी खामोश होकर बैठा हुआ है, मगर अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा है। चले आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।